हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, आपके बीपीएससी 68 को लेकर हम क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिस हम चाहते हैं कि आपका इससे क्या हो, फायदा हो। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, बातचीत होती रहती है मेरी, तो बोलते हैं कि भाई एग्जाम आने वाला है, तैयारी नहीं है, हम एग्जाम दें या नहीं दें, ये लेकर बड़ा परेशान रहते हैं। दोस्तों, एग्जाम देना है और बहुत बुलंदी से एग्जाम देना है, याद रखिएगा। एक बात मेरा हमेशा याद रखना कि जब नाव को जल में छोड़ दी, तूफान की ओर उसको मोड़ दी, जब दे दी चुनौती सिंधु को, तो फिर धार क्या, फिर मझधार क्या। दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी का फॉर्म भर दिया तो उसको देना ही है, निकलेगा ही निकलेगा, ये मन में विश्वास रख कर देने जाना। दोस्तों, कभी मन में हतोत्साहित मत होना कि मेरा तैयारी कैसा है कैसा नहीं, आप ही के बीच में से कोई निकालता है। दोस्तों, ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बिहार के महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये, ठीक है, और यहाँ से संभावना रहेगा कि आपका एक दो क्वेश्चन टकराए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसको लेकर 67 में क्वेश्चन डिजिटल इंडिया पुरस्कार पर आया हुआ है। तो डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ठीक है। ये जो है 32वां जो बिहारी पुरस्कार है दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, माधव हाड़ा को मिला है, याद रखिएगा। और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। कथाक्रम पुरस्कार मिला है हसीकेश सुलभ को, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ठीक है, नाजिया परवीन को मिला है, और याद रखिएगा ये अररिया के सदर अस्पताल में एक नर्स है और काफी फेमस है ये व्यक्तित्व। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नाजिया परवीन को मिला है। दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो रही, एक नर्स रही, और विश्व स्तर पर अपने नर्सिंग से पूरे विश्व को मानवता के इन्होंने गजब पाठ पढ़ाया, और इनको लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। इन्होंने रात में जो युद्ध में जो घायल सैनिक थे, क्रीमिया के युद्ध में, ये जाती थी और ललटेन लेकर उनको देखभाल करती थी, उनको ले आती थी अपने घर, सेवा करती थी उन घायल सैनिकों को, इसीलिए इनको लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रोफेसर अरुण कुमार झा को मिला है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मैथिली ठाकुर को मिला है 2022 में। दोस्तों, ये मैथिली ठाकुर को थोड़ा वॉच कीजिएगा, क्योंकि बिहार खादी का ये ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये संभावना रहेगा आपका परीक्षा में आने के लिए। इस मैथिली ठाकुर को याद रखिएगा, काफी फेमस है, और बिस्मिल्लाह खान साहब हमारे बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं, और काफी फेमस व्यक्तित्व है, शहनाई वादक हैं। दोस्तों, याद रखिएगा। आगे जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है धीरज कुमार को, ये बेतिया के रहने वाले हैं, और पल साथी को मिला है, ये छपरा के रहने वाले हैं। ये दोनों को आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, सौरभ सुमन और निशी कुमारी, ये भी आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट श्रेणी में इसको रखिएगा, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथिली के लिए मिला है अजीत आजाद को, मधुबनी के रहने वाले हैं, और इनका जो रचना है पेन ड्राइव में लोकतंत्र। आजकल रचना से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा अजीत आजाद की कौन सी रचना है, पेन ड्राइव में लोकतंत्र। और हिंदी में बद्री नारायण को मिला है, यानी कि समझ लो कि हिंदी का पुरस्कार, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो भी है बिहार के, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भोजपुर के रहने वाले हैं, और इनकी जो रचना है तुमड़ी के शब्द, याद रखिएगा, इनकी रचना कौन है, तुमड़ी के शब्द, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर है उर्दू भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार, याद रखिएगा। उर्दू के लिए पूछेगा तो जफर कमाली को लगाइएगा, अगर मैथिली के लिए पूछेगा डॉक्टर वीरेंद्र झा। अच्छा, एक चीज बताओ यार, कि जो मैथिली है संविधान में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा का जिक्र है, तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें मैथिली भी शामिल है। तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसको मैथिली को 8वीं अनुसूची में डाला गया? देखो, आपको याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन आया था 2003 में, और इसके तहत क्या किया गया था, मैथिली, बोडो, संथाली, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, इन 4 भाषाओं को, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, इन 4 भाषाओं को 2003 में
संशोधन आया 92वां संविधान संशोधन, इसके तहत इसको 8वीं अनुसूची में क्या किया गया, डाला गया। तो याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 संतोष कुमार को मिला है, ये पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार विभा लाल को केंद्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। तो ये भी आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक चीज और यहाँ बता दें दोस्तों कि बिहार आपदा फरिश्ता यानी आपदा को लेकर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उनको पुरस्कार मिला है। और एक चीज आपको और बता देते हैं, आपदा को लेकर याद रख लेना, एनडीएमए कानून आया है, एनडीएमए एक्ट। एनडीएमए एक्ट आया था 2005 में। एनडीएमए का मतलब क्या होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और इसके तहत एनडीआरएफ का गठन हुआ था। याद रखिएगा, एनडीआरएफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये एमपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि एनडीआरएफ का स्थापना कब हुआ था, तो 2006 में। कौन सा एक्ट के तहत हुआ था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। तो इसको याद रखिएगा। और जो एनडीआरएफ के हेड होता है दोस्तों, एनडीआरएफ के जो हेड होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, और एसडीआरएफ राज्यों में होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और एसडीआरएफ का हेड होता है राज्य का, हर एक राज्य का मुख्यमंत्री। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। मिथिला पेंटिंग बिहार की आन बान शान है ये पेंटिंग, इसको याद रखिएगा। विभा लाल को मिला है केंद्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, काफी बेहतर है। पद्मश्री से हमेशा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पद्मश्री 2022 को मिला है, 22 का पद्मश्री मिला है आचार्य चंदना जी महाराज और सहवाल गुप्ता को। सीडीपीओ में 21 का पूछा था, जिसमें रामविलास पासवान जी को इन लोगों को मिला था। तो 2022 का भी याद रखिएगा। 2023 का भी मिल गया है, जिसमें हमारे सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार भी शामिल हैं, उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो याद रखिएगा, पद्मश्री 2022 आचार्य चंदना जी महाराज और सहवाल गुप्ता को मिला है, काफी इंपॉर्टेंट है। और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी सम्मान मिला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा। तो याद रखिएगा, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी सम्मान सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को दिया गया है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने दिया उनको। याद रखिएगा, ये भी काफी चर्चित हैं व्यक्ति, तो इन पर नजर बनाए रखिएगा। आपको इसमें मैथिली ठाकुर को भी आप नजर बना के रखना है दोस्तों, कि जो है मैथिली ठाकुर जो है इनको बिहार खादी का राष्ट्र मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार को एमएसएमई का अवार्ड मिला है, एमएसएमई का अवार्ड मिला है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट चेंजिंग हुआ है एमएसएमई के परिभाषा में। एमएसएमई का मतलब हो गया माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला वीडियो में हम लोग इस एमएसएमई पे चर्चा करेंगे। नारी शक्ति पुरस्कार टोटल 29 महिला को मिला है दोस्तों, और उसमें से 2 बिहार की हैं, मीरा ठाकुर मधुबनी की और अनीता गुप्ता, ये दोनों को याद रखिएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है उसके तहत पहला अवार्ड मिला है, पहला जो स्थान है कर्नाटक का, दूसरा स्थान है बिहार का। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2022 9 कृष्ण एहिक को मिला है, इसको याद रखिएगा। और नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 वीरेंद्र कुमार और ओंकार नाथ को मिला है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। धान की भूसी से 900 वर्ग फीट की गोलाकार रंगोली बनाकर कैमूर की अमरीश कुमार त्रिपाठी ने इंडिया बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है, इसको भी याद रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी है कि कहलगांव बिजली संयंत्र को स्कॉच अवार्ड मिला है, यानी कि स्कॉच अवार्ड जो है बेहतर प्रशासन के लिए दिया जाता है। और आईएएस जयसिंह को भी स्कॉच अवार्ड मिला है, ये संस्थान को और ये व्यक्ति को, ये दोनों को याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस त्यागराज को मिला है, उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार ने दिया है। स्वच्छता सेवा पुरस्कार मिला है विनीत कुमार को, यह भी इंपॉर्टेंट है। और बिहार के नए डीजीपी बने आरएस भट्टी साहब, ठीक है, याद रखिएगा। लोकायुक्त कौन बने हैं, श्याम किशोर वर्मा को। पता है कि देश में लोकपाल होते हैं भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए, और राज्यों में लोकायुक्त। पहला लोकायुक्त बनाने वाला राज्य कौन था, महाराष्ट्र, इसको दिमाग में रखिएगा, बीपीएससी पूछा भी हुआ है। मुख्य सचिव कौन है, अमीर सुबहानी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाधिवक्ता बने हैं, याद रखिएगा, पीके साई। जैसे केंद्र में दोस्तों महान्यायवादी होता है भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार, अनुच्छेद 76 में उसका वर्णन है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये जो है राज्यों का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है, महाधिवक्ता, और इसका वर्णन अनुच्छेद 165 में, याद रखिएगा।
राज्य का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता होते हैं। और कौन है वर्तमान में? पीके शाही। और महाधिवक्ता का वर्णन किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 165 में, याद रखिएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, HR श्रीनिवासन है, इसको भी आप याद रखिएगा। जैसे आप पढ़ते हो ना कि भारतीय चुनाव आयोग होता है, तो चुनाव आयोग जो है, जो केंद्र का चुनाव आयोग है, वो क्या करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा के चुनाव कराता है। उसी तरीके से राज्य में भी एक निर्वाचन आयोग होता है। राज्य में भी क्या होता है? निर्वाचन आयोग होता है। और ये जो याद रखिएगा, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ये किसका इलेक्शन करवाता है? तो ग्राम पंचायत और नगर पालिका का मतलब इलेक्शन करवाता है। तो पूछता है आपसे, बताइएगा राज्य में निर्वाचन आयोग होगा, इसका वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है? तो याद रख लेना 243 के में, याद रखिएगा। तो 2 अनुच्छेद आपको बताए, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 और राज्य में निर्वाचन आयोग का वर्णन है किसमें? 243 के में। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन का एक एक बात याद करके जाइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको वहां से आता है, पर डे क्वेश्चन आउट रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। हम लोग जल्दी उस पर वीडियो आजकल में ही लाएंगे और वहां से 1-2 क्वेश्चन आपको पकड़ाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो राज्य में निर्वाचन आयोग 243 के में इसका क्या है? वर्णन है, याद रखिएगा। जिस तरह केंद्र में जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और उसी तरह राज्य में जो निर्वाचन आयोग होते हैं उसको गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है 243 के तहत, इसको याद रखिएगा। बिहार में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा कौन है बॉस? ताराकिशोर सिंह, ठीक है, ताराकिशोर सिंह है, इसको याद रखिएगा, ताराकिशोर जी को। अच्छा, लोक लेखा समिति जो केंद्र में होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो पैक में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? टोटल 22 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 22 होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं दोस्तों, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, इसको भी आप याद रखिएगा। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा, हमेशा विपक्ष का नेता होता है। और लोक लेखा समिति की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा का अध्यक्ष। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है दोस्तों। और लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको देता है दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष को। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? विजय कुमार सिन्हा। आपको एक चीज बता देते हैं, विधानसभा हो या लोकसभा में हो, मतलब विपक्ष का नेता बनने के लिए कितना आपको सदस्य होना चाहिए? तो मान लो कि लोकसभा है, तो लोकसभा में मान लीजिए वर्तमान में 543 सदस्य हैं, तो 543 का 1/10 यानी कम से कम 54 सदस्य होने चाहिए, तभी आपको विपक्ष का मान्यता मिलेगा। तो याद रखिएगा, ये सब परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि विपक्ष का मान्यता प्राप्त करने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी चाहिए दोस्तों? 1/10 या 10%, याद रखिएगा। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? सम्राट चौधरी। ये CDPO में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा। बिहार के पहले और देश का सबसे लंबा रबर डैम गया में बना है, और उसका फल्गु नदी पर, इसका नया नाम है गया जी डैम, याद रखिएगा। इसका लंबाई लगभग जो है 400, पूरा लंबाई याद रखिएगा 411 किलोमीटर। 411 किलोमीटर, याद रखिएगा, 411 मीटर, ठीक है। और विधानसभा में अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी। और राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है दोस्तों? तो पटना में बना है। तो लंबाई याद रखिएगा 411 मीटर। तो इस तरीके से इसको आप याद कीजिएगा, आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा दोस्तों, प्लीज यार हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।